अपन प्री ऑपरेटिव केयर के नाम से उसे अपन जानते हैं। अपन ऑपरेशन के पहले अपन क्या केयर देंगे अपन भाई, देखो एक तो उससे पार्ट प्रिपरेशन करेंगे अपन, और पेशेंट के जितने भी ऑर्नामेंट्स है, जितने भी पेशेंट के जो गहने हैं उनको सबको निकालना है, ऑर्नामेंट्स को निकालना है। ऑर्नामेंट्स मतलब जो उसके गहने हैं उनको निकालना है। इसके साथ साथ में क्या है, क्योंकि क्या हो सकता है कि अगर मान लो ओटी में गया मरीज और हो सकता है वहां कोई गहना चोरी हो जाए तो आपके माथे आ जाएगा वो, तो जितने भी गहने हैं, जितने भी गहने ऑर्नामेंट सब आपको निकालने हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है प्री ऑपरेटिव में, उसके हाथों पर अगर कोई नेल पॉलिश है, हाथों पे कोई नेल पॉलिश है तो उसे भी क्या करना है आपको हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि जब आप यहां पर क्या होगे SpO2 प्रोब लगाओगे तो फिर वो क्या है काम नहीं करेगी, इसलिए जो भी नेल पॉलिश है उसको भी हटाना है। ठीक है, और बिल्कुल, और हेयर ये सारे जो है अपन को क्या कर देना, अपन को क्लीन कर देना है, या ये सारी चीजें अपन को जो है क्लीन कर देना है। और इसके बाद में अपन जो है ओटी के अंदर अपन को मरीज को शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो ये प्री ऑपरेटिव के अंदर आप और लिख लेना, ये 2-3 चीजें और है, सारे उसके गहने निकालना है, और पेशेंट के जो है क्या करना है नेल पॉलिश निकालना है पेशेंट का, है ना। और पेशेंट को यदि स्टेबल है तो पेशेंट की अपन बाथिंग करा सकते हैं, अपन नहला सकते हैं उसके पहले, मतलब वो एक तरह से क्लीन हो जाए पेशेंट। ये उसको जो है इससे क्या होगा कि हम इन्फेक्शन को कम से कम इन्फेक्शन को अपन बचाएंगे, यानी कि इन्फेक्शन जो है कम से कम इन्फेक्शन होने के चांसेस अपन होगा। ठीक है, चलो तो यहां पर लिख लो, इसके अंदर प्री ऑपरेटिव के अंदर और लिख लेना, यहां पर इस केयर के अंदर और लिख लेना, जो अपन लिख रहे थे उसमें लिख लेना, पेशेंट प्रिपरेशन लिख रहे थे ना अपन लास्ट में, उसमें लिख लेना अपन यहां पर क्या कर रहे थे अपन इसमें, या क्या करेंगे रिमूव, है ना। अच्छा इंग्लिश में मत लिखो, हिंदी में लिख लेते अपन, मरीज के हाथों की नेल पॉलिश है ना, मेहंदी ऑग्लिक मेहंदी तो है ना, नेल पॉलिश को हटाना, नेल पॉलिश, और यहां पे लिखो और क्या है नेल पॉलिश और गहनों को ओटी जाने से पूर्व हटाना है। क्या है, ऑपरेशन जाने से पूर्व उनको क्या करना है, अपन को हटाना है। ठीक है, इन सबको आपको जो क्या करना है हटाना है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, अब मरीज को जब आप लेके जाएंगे तो किससे लेके जाएंगे, स्ट्रेचर से मरीज को लेकर जाएंगे, और जब भी स्ट्रेचर से आप लेके जाएंगे तो मरीज गिरना नहीं चाहिए। मरीज को जब भी आप स्ट्रेचर से लेके जाएंगे तो साइड रेल को ऊंचा करते हुए जो है लेके जाएंगे। यदि मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है तो मरीज को जो है ऑक्सीजन आपको लगानी है, ऑक्सीजन मास्क लगाकर लेके जाना है। यहां पर लिखो आप नेक्स्ट, इसमें यदि यहां पर लिखो मरीज को स्ट्रेचर से ले जाते समय स्ट्रेचर के, है ना, के बेल्ट को बांध देना चाहिए। अब आप ये कहेंगे सर हमारे अस्पताल में तो ऐसी स्ट्रेचर है, हमारे सरकारी अस्पताल में तो ऐसी स्ट्रेचर है जो मरीज को लेटाते हैं पहिए दूर भग जाते हैं, हाँ पहिए निकल के बाहर भग जाते हैं, ऐसी स्ट्रेचर है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं, मरीज को अपन क्या है स्ट्रेचर में एक बेल्ट आती है उससे बांध देना चाहिए ताकि वो गिरे नहीं है ना। यहां पर नेक्स्ट, यदि मरीज को है ना ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क के साथ शिफ्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यदि मरीज को क्या है
ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है तो उसके साथ में क्या करना चाहिए अपन को, शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही अपन को शिफ्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मरीज को ऐसे ही आप लेके चले गए, मरीज को जो है उसकी जरूरत है तो उसके साथ में अपन को मरीज को शिफ्ट करना चाहिए। अब ये तो हो गए, अपनी बात हो गई, ये तो हो गए अपनी ओटी में लेके चले गए अपन। अब ओटी में ले जाने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर ऑपरेशन के पहले क्या करेंगे अपन, प्री ऑपरेशन के पहले एक होता है अनेस्थेशिया। यहां पर क्या करते हैं अपन, अनेस्थेशिया, है ना, अनेस्थेशिया यहां पर लगाते हैं अनेस्थेशिया। अनेस्थेशिया के दौरान केयर, नेक्स्ट लिखो अनेस्थेशिया के दौरान केयर। ये प्री ऑप में ही चल रहा है सब कुछ, है ना, प्री ऑप में ही चल रहा है ये, है ना। अनेस्थेशिया के दौरान केयर, अनेस्थेशिया यानी निश्चेतन तन के दौरान देखभाल। देखभाल, ठीक है, ये सब केस में चल रहा है, प्री ऑपरेटिव में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, प्री ऑपरेटिव कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है ना, ऑपरेशन ही अभी अपन ने जो है, अभी अपना ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ। और सब लोग नोट्स बना लेना, यदि आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोगों के जो है सिलेक्शन होने के कम चांस हो जाएंगे, इसलिए नोट्स बना लेना आप लोग। और जो मैंने कुछ वुंड वाली क्लासेस को ऐड कर दिया उनको भी देख लेना आप लोग, क्योंकि क्या होता है, बिना नोट्स के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं बिना नोट्स के, अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ लिए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, 1% भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि आपका जो कोर्स है इसी में से ही मैक्सिमम आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, देख लेना आप लोग। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को रुकने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हाँ, अनेस्थेशिया मतलब अनेस्थेशिया के दौरान अपन जो है देखभाल करते हैं। अब अनेस्थेशिया के दौरान देखभाल क्या करते हैं अपन, देखो उसका क्या करते हैं अपन, एक तो अपन जो है अनेस्थेशिया के अनुसार उसके वाइटल्स चेक करते हैं, क्या करते हैं अपन। और अनेस्थेशिया कैसे लगाते हैं अपन, अनेस्थेशिया दो प्रकार से होता है, एक तो लोकल होता है और एक सिस्टेमिक होता है ना। लोकल का मतलब यहीं पे लगा दिया, और सिस्टेमेटिक का मतलब जो है अपन यहां पर जो है, हाँ एमसीक्यू है, ऐप के अंदर एमसीक्यू भी है, उनको करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब मैं डेली एमसीक्यू थोड़ी कराऊंगा आप लोगों को, आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस उससे करो ना ऐप के अंदर। ठीक है, हाँ, ऐसा थोड़ी कि डेली आप लोगों को एमसीक्यू कराते रहेंगे, आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करो, उसके अंदर जो टेस्ट है उसके अंदर दिए हो उनको देखो आप लोग, है ना। यहां पर क्या करेंगे अपन, आज अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ ब्लड बचेगा तो ब्लड को अपन पढ़ाते रहेंगे। अभी सर पढ़ाएंगे, 15 तारीख के बाद कंटिन्यू उनकी क्लास रहेगी और मैं भी क्लास ले लूंगा, तो दोनों को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अपन क्या करेंगे, अपन उसके जो है वाइटल्स लेंगे अपन। वाइटल्स का मतलब जो होता है, कहने का मतलब उनके जो है क्या लेंगे अपन, यहां पर उसके जो है टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन, इन सबको अपन जो है चेक करेंगे। इसके साथ साथ में अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर जो है, हाँ, यहां पर यदि मरीज को कोई सांस जो है, मरीज को दो प्रकार से एनेस्थीसिया देते हैं, मैंने बताई दिया आपको। एक तो देते हैं अपन सिस्टेमेटिक मतलब यहां पर जो है गैस को सूंघा देते हैं और पूरा चला जाता है। एक स्पाइनल एनेस्थीसिया, एक स्पाइन में दिया जाता है, वो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, वो लोकल ही होता है। वैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होता है जो है लोकल होता है, उसमें क्या करते हैं अपन, यहाँ की रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं अपन, उससे क्या होता है, नीचे नीचे वाला एरिया सुन्न हो जाता है। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है वो लोकल ही होता है। और जनरलाइज एनेस्थीसिया या तो अपन जो है सुंघा के दे सकते हैं, और या फिर अपन जो है नस के अंदर इंजेक्शन लगा के दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है मॉनिटर करनी है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर इसमें देख लो, इसमें क्या करना है आपको, यहां पर एनेस्थीसिया, यहां पर लिख लो एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के दौरान मरीज की हार्ट रेट, हृदय गति, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन चेक करना है, टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं अपन यहां पर, टेम्परेचर ठीक है, तापमान भी आप चेक कर सकते हैं। यहां पर एनेस्थीसिया दो प्रकार का होता है, और इसके अलावा एक और होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन है ना, यानी ऑक्सीजन की सांद्रता, जन की सांद्रता, है ना, ऑक्सीजन सेचुरेशन लगभग नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल होता है 94 से लेकर 98% के बीच में नॉर्मल होता है। कितना होता है,
94 से लेकर 90 जो है 94 से लेकर 98% के बीच में होता है। तो ये भी अपन को चेक करनी है ना। यहां पर अनेस्थेशिया दो प्रकार का होता है। कैसा होता है अनेस्थेशिया जो होता है, मैं आपको लिखा देता हूं। अनेस्थेशिया दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो लोकल, एक जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड, लोकल का मतलब स्थानीय, और ये जनरलाइज्ड का मतलब पूरा। लोकल में जैसे लिग्नोकेन, लिडोकेन आता है, लिग्नोकेन है ना। स्पाइनल एनेस्थेशिया, स्पाइनल एनेस्थेशिया, थेशिया, ठीक है। जनरलाइज जैसे कि वेन के द्वारा दे सकते हैं अपन, है ना, आईवी दे सकते हैं अपन, और इनहेलेशन, है ना, इनहेलेशन यानी कि श्वसन के द्वारा दोनों प्रकार से अपन दे सकते हैं अपन, दोनों प्रकार से दे सकते हैं अपन, है ना। स्पाइन, है ना, जनरलाइज करने का मतलब श्वसन के द्वारा। जैसे गैस सुंगा दी, जैसे हेलो वो गैस आती ना सेवोफ्लूरेन, आपने नाम सुना हो सेवोफ्लूरेन, गैस आती है सेवोफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, है ना, सेवोफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, है ना, सेवोफ्लूरेन, ठीक है। तो ये जो गैस आती है इनको, हाँ, ईथर आती है, सेवोफ्लूरेन आती है, ईथर भी आती है, बिल्कुल वेरी गुड, ईथर भी आता है, ईथर, है ना, ईथर, ठीक है। इसको सुंगा के भी जो है अपन क्या दे सकते हैं? अपन अनेस्थेशिया दे सकते हैं, अपन शून्य कर सकते हैं, पूरे शरीर को क्या कर सकते हैं? अपन शून्य कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये अपन को मॉनिटर करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर। अब इसके बाद बात करने वाले इंट्रा ऑपरेटिव, है ना, यानी कि ऑपरेशन के दौरान आप क्या करोगे, ऑपरेशन के दौरान आपको क्या क्या देखभाल करनी है ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। इंट्रा ऑपरेटिव, नेक्स्ट टॉपिक डालिए इंट्रा ऑपरेटिव। इंट्रा ऑपरेटिव, ऑपरेशन के दौरान देखभाल। ऑपरेशन के दौरान आपको क्या देखभाल करनी है, ठीक है। तो ऑपरेशन के दौरान क्या देखभाल करनी है, क्या करते हैं अपन ऑपरेशन के दौरान? भाई कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ये चेक करते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा जो है, हाँ, जो भी आपका काम है, पोजीशन, मरीज को सही से पोजीशन देना है ना, मरीज को क्या करना है? सही से पोजीशन देना है, ठीक है। और वहां पे नर्सिंग स्टाफ है उनकी हेल्प कराना है ना, गुएज पीस देना है, ठीक है। गुएज पीस कैसे देंगे आप लोग? आप कैसे देंगे गुएज पीस? कैसे देते हैं? वैसे तो स्क्रब नर्स होती है जो हॉस्पिटल के अंदर जो काम करती है, वो स्क्रब नर्स होती है। तो आप गुएज पीस कैसे देंगे अपन, है ना? आपको पूरा गाउन पहनना है, जो है किससे? चीटल फोर्सेप्स से जो है पकड़ के आपको क्या देना है? गुएज पीस देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, आपको जो गुएज पीस देना है किससे देना है? चीटल फोर्सेप्स से पकड़कर देना है। तो ये होती है अपनी इंट्रा ऑपरेटिव केयर। और ऑपरेशन के दौरान क्या हो सकता है? जैसे मान लो उसका वाइटल से उनको मॉनिटर करना है ना, हाँ, सही इक्विपमेंट देना। इक्विपमेंट देना आपका काम नहीं है, इक्विपमेंट जो लेता है वो नर्सिंग ऑफिसर्स का काम है ना। इक्विपमेंट जो है आपको नहीं देना है, लेकिन इक्विपमेंट सही से देना है, ठीक है। वो नर्सिंग ऑफिसर जो होता है उसका काम होता है देने का, ध्यान रखना। तो उसे कहते हैं अपन स्क्रब नर्स, जो ओटी के अंदर जो काम करती है उसका नाम है स्क्रब, ठीक है, स्क्रब नर्स। दूसरी बात है, आपको इन्फेक्शन से आपको बचाना है, जो मरीज है उसे कैसे बचाना है? आपको संक्रमण से आपको बचाना है, ठीक है। समझ में तो आ रहा ना मैं जो पढ़ा रहा हूं वो? ऐसा तो नहीं किसी के समझ में नहीं आ रहा है ना? चलो लिखते हैं अपन इसके अंदर, है ना। यहां पर सबसे पहले तो क्या है? संक्रमण से बचाना है। यहां पर क्या करना है अपन को? संक्रमण से बचाना है, हाँ, संक्रमण से बचाना। संक्रमण से कैसे बचाएंगे अपन यहां पर, है ना? स्टेराइल टेक्निक का इस्तेमाल करना है ना, ठीक है। ऑटोक्लेव इक्विपमेंट से स्टेराइल, है ना, यानी निर्जमीकरण
जर्मीकृत उपकरण को काम में लेना है निर्जमीकृत जो उपकरण है उन्हीं को ही क्या करना है, काम में लेना है। ठीक है, ये करना है। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें हैंड वॉशिंग, है ना, इंपॉर्टेंट है हैंड वॉशिंग, हाथों को अच्छे से धोना है, सर्जिकल टेक्निक यूज करते हुए हाथों को धोना है। यहां पर सर्जिकल टेक्निक यानी सर्जिकल एसेप्सिस को उपयोग में लेते हुए हाथों को धोना है ना, हाथों को धोना है। सर्जिकल एसेप्सिस क्या होती है, जो हाथ होते हैं उनको कैसे अपन ऐसे ऐसे, है ना, इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं अपन, इसके लिए अपन जो है बीटाडिन स्क्रब सॉल्यूशन यूज करते हैं, बीटाडिन स्क्रब सॉल्यूशन, है ना, बीटाडिन यूज कर सकते हैं, क्लोरहेक्सिडिन यूज कर सकते हैं, क्लोरहेक्सिडिन है ना, क्लोरहेक्सिडिन ये यूज कर सकते हैं। ये क्या है, ये जितने भी ये सब क्या है, ये एंटीसेप्टिक है। क्या है ये, हाँ, स्क्रब जो होता है ना, स्क्रब सॉल्यूशन, ये सब क्या है, ये एंटीसेप्टिक, ध्यान रखना क्या है ये, एंटीसेप्टिक क्या है ये, एंटीसेप्टिक है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये जो भी है क्या है ये सब जो है वो है एंटीसेप्टिक है। लिख लिया इसको लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया इसको, है ना, लिख लो इसको, फटाफट लिखो। हाँ, सही इक्विपमेंट देना, फटाफट लिखो इसको, जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो भाई। मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर अभी आपसे, ठीक है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा अभी फिर मैं, है ना, चलो। इसके अलावा और क्या करना है आपको, हाँ, ठीक है, लिख लिया। अरे भाई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो तो गई, एमडी आमिर, आज ही तो पहला टेस्ट आ गया। टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करोगे, टेस्ट सीरीज पहले स्टार्ट हो तो गई, आज का टेस्ट आ तो गया। और कौन सी टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, एमडी आमिर, सुबह से मैंने ग्रुप में डाला हुआ, आज टेस्ट होगा, और कौन सी टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, हाँ, टेस्ट अभी तक आपने देखा ही नहीं कि टेस्ट सीरीज तो स्टार्ट हो गई है, आप टेस्ट तो दो ग्रुप में जाके। चलो नेक्स्ट क्या करना है अपन को, जो यहां पर क्या पहनना है, हाँ, यहां पर जो है अपन को क्या पहनना है, मास्क पहनना है। जो क्या पहनना है अपन यहां पर, हाँ, कल भी होगा, रोज होगा, अभी 15 दिन तक होगा आपका डेली, ठीक है, कल भी होगा, है ना। आपको ग्रुप में मैंने वीडियो डाला हुआ है, वहां पे देख लो आप, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सब कुछ डाला है ना। आप ग्रुप में नहीं है, मैंने उसमें भी डाला है, चैट में भी डाला है मैंने, ठीक है, जो HTML एकेडमी का चैट है उसमें भी डाला है मैंने, वहां पे लिंक है ग्रुप का, वहां पे डाला है मैंने कि कैसे उसको जो है टेस्ट देना है, वो मैंने आपको डाला है ना, उसको देखो तो सही आप कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर, नेक्स्ट है अपना क्या करना है अपन को, भाई क्या पहनना अपन को, गाउन पहनना अपन को, मास्क पहनना अपन को, डेली जो है 15 दिन तक आपको टेस्ट आएंगे, 15 दिन तक, इसके बाद में, हाँ, ठीक है, 1-2 दिन में आपको जो है टेस्ट आते रहेंगे, ठीक है।
हाँ डेली होगा टेस्ट आप लोगों का, डेली होगा, डेली देना आप लोग, ठीक है। चलो तो यहां पर इसके अलावा क्या करेंगे अपन, इसके अलावा इसमें क्या करेंगे अपन, मास्क पहनना पड़ेगा अपन को, और क्या पहनना पड़ेगा अपन को, गाउन पहनना पड़ेगा यहां पर, है ना। यहां पर क्या पहनना पड़ेगा अपन को, मास्क और ग्लव्स, दस्ताने एवं गाउन पहनना है। क्या, मास्क ग्लव्स दस्ताने और गाउन पहनना है। तो ये ध्यान रखना, मास्क ग्लव्स दस्ताने और गाउन आपको पहनना है। हाँ पेपर तगड़ा था, ऐसे ही पेपर आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। शिवानंद कुमार पेपर ऐसा ही आएगा, पेपर जो है ना मैंने बनाया वैसे ही पेपर आएगा। पिछली बार एनएम में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ऐसा ही पेपर आएगा इस बार भी आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे अपन यहां पर, है ना। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, पेशेंट की पोजीशनिंग। नेक्स्ट है पेशेंट की पोजीशनिंग। ये हो गया अपना, क्या होगा, संक्रमण से बचाना। नेक्स्ट हो गया अपना, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, इसके नीचे ये लिख देते हैं अपन, थोड़ा सा इसको डिब्बे में बंद कर देते हैं, संक्रमण से बचाना है। नेक्स्ट अपन को मरीज की पोजीशनिंग, मरीज की पोजीशनिंग को पोजीशन देना मरीज को पोजीशन देना। अब मरीज को क्या पोजीशन अपन देंगे अपन, हाँ केप भी, हाँ केप भी आएगी, केप, हाँ केप भी लिख लो इसमें, ग्लव्स गाउन केप, है ना, केप, ये सब होगा। इसको अपन क्या कहते हैं, पीपीई कहते हैं इनको, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इनका नाम होता है पीपीई। क्या होता है इनका नाम, इनका नाम होता है पीपीई, होता है इनका नाम, ध्यान रखना, इनका नाम होता है पीपीई, ठीक है। क्या होता है, इनका नाम होता है पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना, पीपी जो भी होता है ना, इनका होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, नाम होता है इनका, ठीक है। मरीज को क्या करना है अपन को, पोजीशन देना। अब यहां पर क्या करेंगे अपन, ओटी के दौरान क्या करेंगे अपन, है ना, जैसे ओटी के दौरान अपन क्या कर सकते हैं, है ना, उसको क्या करना है, प्रेशर पॉइंट, हाँ ना, जिसमें प्रेशर पॉइंट होते हैं वहां पर दबाव कम करना चाहिए। जो भी प्रेशर पॉइंट है वहां पर क्या है, मरीज का जो हमें क्या करना है, दबाव कम करना है, ठीक है। यहां पर मरीज को जो है पोजीशन देना है, लिखो इसमें, यहां पर लिखो, इसमें 3 प्रकार से इसमें पोजीशन देते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट स्टेप तो एक तो हो गया प्रेशर पॉइंट, शेयर पॉइंट, दूसरा अपना है पैडिंग करना, और नेक्स्ट अपना सेफ्टी स्ट्रिप, ठीक, स्ट्रैप, है ना, यानी कि दबाव वाले बिंदु, दबाव वाला बिंदु पर दबाव कम करना है, कम करना है। नेक्स्ट अपन को क्या करना है, जैसे कोहनी, जननांग, है ना, कोहनी जननांग, है ना, वाले क्षेत्र में क्या कर देना अपन को, पेड लगा देना, पेड नहीं पेड है, पेड लगाना है, पेड लगाना है। पेड लगाने का मतलब क्या होता है, हाँ जैसे अपन को जो है पेड लगा देते हैं अपन, इससे क्या होता है कि उसको वजन नहीं पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, अपन मरीज जैसे मान लो सीधा लेटा रहता है, बहुत समय तक लेटा रहा है, और जैसे ऑपरेशन 5 घंटे चला, 6 घंटे चला, और यहाँ पर दबाव पड़ता गया, तो यहाँ की चमड़ी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, यहाँ की जो स्किन होगी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, स्किन यहाँ पर खराब हो जाएगी, ठीक है। चलो तो ये ध्यान रखना, स्किन जो है
खराब हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे इसमें, अपन जो है, और इसके अलावा सेफ्टी स्ट्रिप यानी कि सेफ्टी बेल्ट बांधना, सेफ्टी बेल्ट बांधना, क्योंकि क्या होता है, मरीज जो है कभी कभी ऑपरेशन की टेबल से नीचे गिर जाता है, तो हमें क्या करना है, सेफ्टी बेल्ट उसका बांध देना है। जो सेफ्टी बेल्ट है उसे अपन को बांध देना है, क्योंकि मरीज क्या होता है, जो है क्या है, गिर जाता है, कभी कभी जो है टेबल से नीचे गिर सकता है, तो इसलिए अपन का सेफ्टी बेल्ट बांध देना है। ठीक है, ध्यान रख लेना। ये चीजें हो गई अपनी। इसके बाद में और क्या मॉनिटरिंग करेंगे अपन, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। अब यहां पर दूसरा है, मरीज को पोजीशन दे दिए, इसके बाद अपन जो है सर्जरी के दौरान, है ना, बिल्कुल। अब यहां पर क्या है, हाँ हाँ, लेटाने से क्या होगा, गलत पोजीशन में लेटा दोगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, हाँ उसके जो है क्या होगा, प्रेशर पॉइंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जो है क्या होगा, वहां तक से वहां त्वचा जो है खराब हो जाएगी। ठीक है, और ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सर्जरी के दौरान आप क्या करोगे, आप जो सर्जरी के दौरान हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे अपन, क्या करेंगे अपन, हार्ट रेट को देखेंगे अपन, पल्स रेट को देखेंगे अपन, इन सबको अपन, टेम्परेचर को देखेंगे अपन सर्जरी के दौरान। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो किसी का ज्यादा खून बह जाता है तो उसका बीपी कम हो जाता है, अगर खून बह रहा तो बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उसकी पल्स रेट बढ़ जाती है, अगर मान लो किसी का खून बह रहा तो पल्स रेट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो यहां पर लिख लेते हैं अपन, यहां पर सर्जरी के दौरान। नेक्स्ट है सर्जरी के दौरान, ना, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के दौरान आपको क्या करना है, वाइटल्स को चेक करना है ना, वाइटल्स को चेक करना है वाइटल्स में क्या है, टेम्परेचर, है ना, तापमान, है ना, इसके अलावा SpO2, है ना, यानी ऑक्सीजन जन सेचुरेशन, है ना, कितना होता है ये, 94 से लेकर 98 के बीच में, नॉर्मली ये होता है 94 से लेकर 98 के बीच में। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे आपस में, पल्स रेट, यानी कि हृदय की धड़कन, जो हृदय की धड़कन है वो देखेंगे अपन। नॉर्मली कितनी होती है, नॉर्मली ये होती है, अगर इसकी रेंज पूछे आपसे 60 से लेकर 100 के बीच में होती है, 60 से 100 के बीच। यदि किसी का खून बह गया, यानी कि किसी का क्या है, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग रक्त स्त्राव, तो उसमें क्या है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, 100 से ऊपर चली जाती है, हार्ट रेट जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसी का अगर मान लो खून बह गया, मान लो सर्जरी के दौरान, तो उसकी रेट क्या हो जाती है, हार्ट रेट जो है बढ़ जाती है। ठीक है ना, 60 से 100 के बीच में होती है। ठीक है, हाँ हाँ, उस हिसाब से पोजीशन देंगे अपन, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो है, हाँ इसके अलावा ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तचाप, बीपी नॉर्मली कितना था, 120/80। यदि खून बह गया, मान लो क्या हो गया, ब्लीडिंग में क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। किसमें क्या हो जाएगा, रक्तस्राव में क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। यदि किसी का रक्तस्राव हो रहा तो उसमें क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। कौन, बीपी जो है, यदि मान लो किसी को रक्तस्राव हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, उसका बीपी जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑपरेशन के दौरान। अब इसके बाद बात करने वाले हैं अपन यहां पर पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव, नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर पोस्ट ऑपरेटिव। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के पश्चात, ऑपरेशन के पश्चात, है ना। इसे अपन ये क्या कह सकते हैं, अपन रिकवरी रूम भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, रिकवरी रूम,
है ना, रिकवरी रूम भी कह सकते हैं अपन ऑपरेशन के पश्चात, या इसे अपन रिकवरी रूम भी अपन कह सकते हैं अपन। जो रिकवरी रूम होता है वो भी अपन कह सकते हैं अपन, ऑपरेशन के पश्चात जो होता है उसे अपन रिकवरी रूम भी कह सकते हैं अपन। अब जब मरीज आता है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं अपन, भाई जब भी आप मरीज ले रहे हैं तो सबसे पहले उसकी ट्यूबिंग और इन चीजों को देखना है। अगर कोई ट्यूब डली आप ऐसे लोगे तो हो सकता है मान लो उसकी ट्यूब निकल जाए, तो आपको आईवी लाइन और ये सब चीजों को पेटेंसी को चेक कर लेना, सेफ्टी से पेशेंट को रिसीव करना है ना। पेशेंट को कैसे रिसीव करना है, सुरक्षित रिसीव करना है, उसकी आईवी लाइन और ये सारी चीजें अपन को जो है रिसीव करना है, ठीक है। उसका एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक्स उसका लगाना है ना, ये संक्रमण से जो है कम करने के लिए जब आता है तो अब उसको लगाना है, ठीक है। तो यहां पर जो मरीज को अपन लेंगे कैसे लगेगा अपन, हाँ हाँ बिल्कुल, तो मरीज को जो अपन को क्या करना है, अपन को मरीज को चेक करना है। यहां पर जो है ना, यहां पर सबसे पहला है मरीज, सबसे पहला मॉनिटर वाइटल साइन, है ना। यहां पर मरीज सबसे पहला अपना वाइटल साइन मॉनिटर, वाइटल लक्षणों को चेक करना है। वाइटल कौन से, वही है ना, TPB, है ना, TPBPR, BPR, टेम्परेचर, P से पल्स, B से ब्लड, BP से ब्लड प्रेशर, R से रेस्पिरेशन, श्वसन। इनको आपको जो है देखना। एक और होता है SpO2 यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन की जो है संतृप्तता, ऑक्सीजन की संतृप्तता, ऑक्सीजन की संतृप्तता, ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है उसके शरीर में, ठीक है। तो ये मॉनिटर करना है अपन को, ये सब मॉनिटर करना है। मरीज को जब भी आप ले रहे हैं तो ये सब चीजें आपको मॉनिटर आपको करनी है। जितनी जब भी आप मरीज को ले रहे हैं तो आप लोगों को ये सारी चीजों की मॉनिटरिंग करनी है। किसकी, पल्स मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, और रेस्पिरेशन मॉनिटर करना है, और SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना है। जब भी मरीज को अपन लेंगे, अपन पोस्ट ऑप लेंगे अपन मरीज को, तो मरीज को क्या करना है, प्रॉपर सेफ्टी से लेना है। उसकी ट्यूबिंग लाइन है उनको प्रॉपर तरीके से लेना है, उसके एयरवे को चेक करना है। यदि मान लो ऐसी कोई बात है कि मरीज को करवट देना है, तो आप मरीज को लेफ्ट लेटरल करवट दे सकते हैं। नहीं तो मरीज का सिर को थोड़ा सा ऊंचा रखना है, 30 डिग्री पर ऊंचा रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मरीज को जो अपन क्या है सीधा का सीधा लेटर देते हैं तो सांस नली के अंदर जो भी अपना जो लार होती है वो फेफड़ों में चली जाती है ना। और मरीज को कुछ भी नहीं देना है, कितने, 4 घंटे तक कुछ भी नहीं देना है। ध्यान रखना, 4 घंटे तक मरीज को ऑपरेशन के बाद कुछ भी नहीं देना है। ऑपरेशन के बाद में क्या देना है आपको, 4 घंटे तक कुछ भी नहीं देना है। अगर स्टार्ट करना तो सबसे पहले आइस चिप्स या सिर्फ जो है आप थोड़ा सा वाटर दे सकते हैं। वाटर देने से पहले आइस चिप्स देते हैं, यानी कि बर्फ के टुकड़े मरीज को देते हैं अपन। उससे अपन क्या करते हैं, अपन उसके गेग रिफ्लेक्स को चेक करते हैं। यदि वो निगल रहा है तो फिर पानी देंगे, फिर आगे जो है वो देंगे अपन, ठीक है। इसलिए अपन को मरीज को कभी भी अपन जो है ऑपरेशन के बाद में अपन मरीज को मुंह से कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। कब तक, 4 घंटे तक कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें, हाँ इसमें लिखो नेक्स्ट, सेफ्टी। यहां पर लिखो नेक्स्ट, मरीज को सुरक्षित है ना लेना है, और उसके जो है क्या आईवी लाइन है ना, आईवी लाइन, ठीक है ना, आईवी लाइन
कैथेटर, कैथेटर, कैथेटर मतलब जो है पेशाब का, पेशाब की नली, पेशाब की नली, है ना। इन सभी को सावधानी पूर्वक देखना है ना, झटके से नहीं लेना है ना, सावधानी पूर्वक देखना है, सावधानी से देखना है या सावधानी से रखना है, सावधानी पूर्वक देखने की जगह रखना है, सावधानी से, इन सभी को सावधानी, हाँ इसको ऐसे लेके सावधानी रखना है, सावधानी पूर्वक रखना है ना, ऐसा है। ऐसा नहीं मरीज को आपने उठाया और जो है झटके से उसका पेशाब का पानी, पेशाब का जो है कैथेटर खुल गया, ऐसा ही नहीं करना है ना। झटके से उसका आपने उठाया और पेशाब का कैथेटर खुल गया, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे उसको नहीं करना है, ठीक है। इस चीज का बिल्कुल आप लोग जो है ध्यान रखना है, ऐसे अपन को नहीं करना है ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर इन्फेक्शन यानी संक्रमण से कैसे बचाना है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपने का जो है, नेक्स्ट मरीज को क्या क्या इन्फेक्शन से रोकना है, इन्फेक्शन से बचाना है ना। यहाँ पर इन्फेक्शन से कैसे बचाएंगे अपन, हैंड वॉशिंग, है ना, हैंड वॉशिंग से हाथ धोकर, है ना, हाथ धोकर टच करना है। दूसरा एंटीबायोटिक्स, है ना, एंटीबायोटिक से, ठीक है ना, एंटीबायोटिक से अपन को बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक से अपन को बचाना है, ठीक है। इन सबसे, है ना, इन सबसे जो है मरीज को अपन क्या है बचाना है अपन को, समझ में आ गया। चलो है ना, नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट लिखो, अब एरो करके लिखो, मरीज को दर्द निवारक दवाई देना है, यानी कि एनाल्जेसिक, है ना। कौन सी होती है एनाल्जेसिक, डाइक्लोफेनेक, है ना, दर्द निवारक दवाई देना है। नेक्स्ट क्या है, दर्द निवारक अपन को जो है दवाई देना है, हाँ ज्यादा लोगों से नहीं मिलने देना चाहिए, बिल्कुल। यहां पर लिखो, मरीज को ऑपरेशन के पश्चात 4 घंटे या गैग रिफ्लेक्स, है ना, गैग रिफ्लेक्स, है ना, नहीं आ जाए तब तक मुंह से कुछ भी नहीं देना है, भी नहीं देना, मरीज को कुछ भी नहीं देना है, मुंह से कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। मुंह से गैग रिफ्लेक्स, है ना, गैग रिफ्लेक्स जब तक नहीं आ जाए तब तक मरीज को कुछ भी मुंह से नहीं देना है ना। गैग रिफ्लेक्स मतलब निगलने वाले रिफ्लेक्स, जब तक निगलने वाले रिफ्लेक्स नहीं आ जाए तब तक मरीज को कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। तब तक मरीज को बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि आपने दिया हो सका है सांस नली में चला जाए, तो तब तक आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं देना है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो गैग रिफ्लेक्स, जैसे आप उंगली अंदर करते हैं ना, उंगली डालो आपके मुंह में,
ऐसे उंगली डालोगे ना उल्टी हो जाएगी आपको, क्या हो जाएगी, उल्टी। निगलने वाला रिफ्लेक्स, गेग रिफ्लेक्स का अर्थ होता है निगलने वाला रिफ्लेक्स, है ना। गेग का मतलब होता है गेग रिफ्लेक्स यानी कि निगलने वाला वाला प्रवर्तन, हाँ, निगलने वाला, गेग मतलब निगलने वाला। आप जैसे करोगे उंगली डालोगे उल्टी आने लग जाएगी आपको, है ना। हाँ, गेग रिफ्लेक्स निगलने वाला, जब तक निगलना वाला नहीं आ जाए तो 4 घंटे तक अपन को जो है कुछ भी देना नहीं है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, इसको लिख लिया ना आप लोगों ने, लिख लिया इस सबको, उतार लिया ना इनको, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, मरीज को मुंह से गेग रिफ्लेक्स आने मरीज के ऐसे करो, ये करो, मरीज के गेग रिफ्लेक्स आने पर सर्वप्रथम फर्स्ट क्या देंगे अपन, फर्स्ट सर्वप्रथम क्या देंगे अपन, आइस चिप्स देंगे, क्या देंगे अपन, आइस चिप्स देंगे, है ना, आइस बर्फ के चिप्स, बर्फ के चिप्स, चिप्स बर्फ के टुकड़े या टुकड़े, बर्फ के टुकड़े देंगे अपन, ठीक है ना, बर्फ के टुकड़े देंगे अपन। यदि गेग रिफ्लेक्स आ जाता है तो अपन क्या देंगे, अपन सबसे पहले उसको बर्फ के टुकड़े देंगे अपन, ताकि इससे क्या होगा, वो जैसे निकलेगा तो फिर अपन इसके बाद में पानी वानी उसको पिला सकते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट यहां पर, है ना, है ना, नेक्स्ट मरीज का यहां पर, नेक्स्ट यहां पर मरीज की कॉन्फिडेंशियलिटी ने गोपनीयता बनाए रखनी है, मरीज की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखनी है ना। क्यों, देखो मेरी बात सुनो, अब मान लो किसी कोई फीमेल है, कोई फीमेल है और आपके यहाँ पे अभी क्या है, वो अनमेरिड है, क्या है, उसका विवाह नहीं हुआ है, और आपके यहाँ क्या आई है, वो मान लो किसी वो उसके जो है कोई फ्रेंड है उससे प्रेग्नेंट हो गई और आपके हॉस्पिटल में आई और आपने क्या कर दिया, उसका ऑपरेशन कर दिया, क्या कर दिया आपने, डीएनसी कर दिया, सर्जिकल कर दिया। आप दुनिया को नहीं बताना कि वो प्रेग्नेंट थी, है ना, नहीं तो उसकी शादी नहीं होगी, गोपनीयता बना के रखनी है, नहीं तो उसकी शादी नहीं होगी, कोई भी उसके साथ शादी नहीं करेगा, है ना। तो ये सब मैं तो ये बता रहा हूँ, ऐसे आपको गोपनीयता बना के रखनी है ना, मरीज की गोपनीयता बना के रखनी है। ऐसा नहीं दुनिया में बता दो, डोल पीट दो कि इसके तो जो है किसी और का बच्चा इसका ठहर गया था और ये प्रेग्नेंट हो गई, हाँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो है गोपनीयता बना के आपको रखनी है ना। इसके बाद में यहां पर नेक्स्ट, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, यहां पर लिखो एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, है ना। यहां पर जो है अच्छे से क्या करना, डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्यों डॉक्यूमेंटेशन करना है, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करने का मतलब क्या है, हाँ, कहीं काटा पीसी नहीं करनी है,
आपको अच्छे से जो है डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना अपना आज जो अपना हो गया पोस्ट ऑपरेटिव केयर अपनी खत्म हो गई है ना। पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो अपनी खत्म हो गई, या इसके बाद में अपन क्या करना है, मरीज को एक तरह से यहां पर और क्या है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। यहां पर लिख लो आप मरीज को मनोवैज्ञानिक है ना क्या सपोर्ट देना है ना। मरीज से ही कहना है तुम ठीक हो जाओगे, क्या तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं मत कह देना कि मरीज तो तुम्हारा तो ऑपरेशन हो गया अब तुम मरोगे, अब ऐसे मत बोल देना। ऐसे मत बोल देना तुम्हारा तो ऑपरेशन हो गया अब तो तुम मरोगे, अब जिंदा नहीं बचोगे, ठीक है। ऐसे नहीं कहना, मरीज को क्या देना साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, कोई बात नहीं छोटा सा ऑपरेशन था हो गया कोई बात नहीं, अब आप ठीक हो जाओगे, ऐसे है ना, ठीक है। है ना, ठीक है। चलो, हाँ क्या बताना सर, ले सकता है क्या सर, हाँ ले सकता है ना, क्या दिक्कत है, ले सकता है, उसमें क्या क्लास क्लास लेने में क्या दिक्कत थोड़ी है। तो ये है ना। मरीज को ओटी के दौरान जो अपन किससे कौन से मरीज को अपन कवर करते हैं, अपन कवर क्यों करते हैं मरीज को, यहां पर मैं एक चीज बताता हूं आपको, मरीज को कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिख लो, की पॉइंट्स है ना। ओटी में ग्रीन जो है ड्रेप कवर करने वाला इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं इसको, आंखों में नहीं चुभे इसलिए है ना। यहाँ पर मरीज को ऑपरेशन के दौरान कवर करते हैं है ना, कवर करते हैं मरीज को जो है ऑपरेशन के दौरान कवर करते हैं। यहां पर लिखो मरीज के सांस में खरखरास की आवाज आ रही है तो मतलब श्वसन की समस्या है, मतलब क्या है श्वसन की समस्या है। यदि मरीज को क्या है खराखरास की आवाज आ रही है, खरखरास की आवाज आ रही है तो मतलब श्वसन की समस्या उसको, ठीक है। मतलब उसको आपको तुरंत आपको जो है मतलब जो है डॉक्टर को बताना है अगर खरखरास की आवाज आ रही तो, है ना। तो ये इसका मतलब जो है यानी कि नॉइजी ब्रीथिंग, इसे क्या कह सकते अपन नॉइजी ब्रीथिंग कह सकते अपन। अब ये इतनी चीजें याद रखने के लिए डब्ल्यूएचओ ने एक चेक लिस्ट निकाल दिया। डब्ल्यूएचओ ने क्या किया कि इतनी चीजों को आप याद रखोगे भूल जाओगे, इतनी चीजों क्या भूल जाओगे आप, तो इसलिए डब्ल्यूएचओ ने क्या किया एक चेक लिस्ट निकाल दिया, उसका नाम है डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट। इतनी चीजें याद रहती नहीं है, इसलिए क्या किया डब्ल्यूएचओ ने एक चेक लिस्ट निकाल दिया। मैं ना चेक लिस्ट दिखा देता हूँ, डाउनलोड कर लेते हैं अपन, देख लेते हैं अपन, है ना। इसको डाउनलोड कर लेते सर्जिकल चेक लिस्ट, है ना। इतनी चीजें याद नहीं रहती है इसलिए क्या है सर्जिकल चेक लिस्ट जो है डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी
WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। लिस्ट है ना भाई, अपन को इतनी चीजें याद नहीं रहती, इसलिए WHO ने क्या किया, ऐसे एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट ऐसे निकाल दिया। अब ये थोड़ा मैं PDF इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। क्या डाउनलोड करता हूँ मैं? PDF। इसको PDF ले लेते अपन, है ना, PDF ले लेते हैं इसका, PDF है ना, ये इसको अपन डाउनलोड करते हैं, है ना, इसको डाउनलोड कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर बिफोर इंसिजन, है ना, बिफोर अनेस्थेशिया, है ना, ये सर्जिकल चेक लिस्ट है ना, है ना, यहाँ पर हाँ एक तो ये है बिफोर ऑपरेटिंग रूम, है ना, एक तो ये है। इसके अलावा एक और है ना, OT चेक लिस्ट है ना, सर्जिकल चेक लिस्ट। है ना, एक और है, उसको अपन देख लेते हैं अपन, है ना, OT चेक लिस्ट। है ना, यहाँ पर आएगी, अभी आएगी OT चेकलिस्ट, है ना, साइन इन साइन आउट, ये वाली। पेशेंट सेफ्टी चेकलिस्ट है, इसमें आ नहीं रही, मैं दूसरे में डालता हूँ। इमेज डाल देते हैं यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगी ये वाली सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, ये वाली, है ना। इसको मेरे को ना डाउनलोड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भद्दा आ रहा है। सेव एज इमेज, इमेज कर लेते हैं अपन सेव, है ना। इसको अपन ओपन करते हैं, कहाँ है ये है ना, यहाँ से अपन जो ओपन कर लेते हैं ये वाला, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, डाउनलोड कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इस इमेज को, सेव एज इमेज, ठीक है। चलो इसको मिनिमाइज कर देते हैं अपन, यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। ये है, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा बड़े में दिखेगा आप लोगों को, है ना, ये वाली, ये वाली, है ना, ये वाली, ये वाली, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सर्जिकल चेक लिस्ट क्या होती है ना, ये, है ना, ये चेक लिस्ट क्या होती है। तो यहां पर 3 पॉइंट्स होते हैं इसके, क्या क्या होते हैं। एक तो इसका जो पॉइंट्स होता है यहां पर, एक तो होता है इसका जो है ना, साइन इन, है ना, टाइम आउट और साइन आउट, ठीक है। टाइम आउट, साइन आउट, ये 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चेकलिस्ट होती है। तो यहां पर पहले वाली जो चेकलिस्ट होती है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, यहां पर इसके अंदर क्या करते हैं अपन, पेशेंट का जो है, पेशेंट के साइन इन का, साइन इन की बात करेंगे अपन, तो इसमें क्या करते हैं अपन, पेशेंट का नाम, नाम क्या है, आइडेंटिटी क्या है, प्रोसीजर कौन सा होना है, कंसेंट है कि नहीं है, ये सब चेक करते हैं। साइट, जो जहां साइट करना, सेफ्टी एनेस्थेसिया चेक लिस्ट के बारे में करते हैं अपन। पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है, ये चेक करते हैं अपन। पेशेंट को कोई एस्पिरेशन रिस्क तो नहीं है, मान लो एस्पिरेशन रिस्क का मतलब ये होता है पेशेंट को जो है, हाँ, एस्पिरेशन यानी कि अंदर लेने वाली कोई रिस्क तो नहीं है ना, वो चेक करते हैं अपन। यानी कहने का मतलब कोई मतलब गैग रिफ्लेक्स पहले से ही नहीं है, हाँ, या फिर ऐसे ही कोई उसको दिक्कत है, तो ये अपन उसमें चेक करते हैं। इसके अलावा जो है ना, नेक्स्ट एडेक्वेट इंट्रावेनस असेस, आईवी लाइन उसकी अच्छे से तो है ना, आईवी लाइन उसकी अच्छे से तो है ना। नेक्स्ट कंफर्मेशन, टाइम आउट, टाइम आउट का मतलब ये होता है कि कहने का मतलब इसमें क्या करते हैं अपन, जो है कंफर्म ऑल टीम मेंबर्स हैव इंट्रोड्यूस देमसेल्फ,
सारे मेंबर खुद यूं बताएंगे, क्या कहेंगे कि भाई इंट्रोड्यूस करेंगे देमसेल्फ कि हम डॉक्टर हैं और हम आपका ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, ये बताना पड़ेगा आपको। हाँ, नेक्स्ट क्या करेंगे अपन यहाँ पर, सर्जन, एनेस्थेसिया प्रोफेशनल, नर्स, ये सारे बिल्कुल रेडी रहेंगे अपन, है ना। पेशेंट साइट प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है उसको देखेंगे अपन। सर्जन रिव्यू, जो सर्जन देखेगा कौन सी साइट पर ऑपरेशन करना है और ब्लड लॉस कितना हो सकता है, ये देखेगा कि कौन सी साइट पर ऑपरेशन करना है और ब्लड लॉस कितना हो सकता है टाइम आउट के अंतर्गत, है ना। नेक्स्ट बात करेगा यहां पर नर्सिंग टीम। नर्सिंग टीम क्या करेगी, हैज स्टेरिलिटी इंक्लूडिंग द इंडिकेटर्स, है ना, है ना, ये सब कुछ मेंटेन करके रखेगी। जो नर्सिंग क्या करेगी, जो है मेंटेन करेगी, क्या करेगी, मेंटेन करेगी। इसको मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को, है ना, हिंदी में लिखवा देता हूं मैं आपको, है ना, लिखवा देता हूं हिंदी में मैं आपको, तो इसको लिखवा देता हूं मैं, ठीक है ना, हिंदी में लिखवा देता हूं मैं आपको। तो यहां पर लिख लो आप WHO, लिखो यहां पर WHO सेफ्टी लिस्ट, WHO, है ना, सेफ्टी लिस्ट, चेक लिस्ट, है ना, चेक लिस्ट। है ना, चेक लिस्ट, इसको लिख लो आप, मैं लिखवा देता हूं इसके अंदर, है ना, लिख लो इसके अंदर, ठीक है। हाँ, इसके अंदर लिख लो। तो सबसे पहले इसमें 3 चीज होती है, या तो साइन इन टाइम आउट और साइन आउट है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले वाले में क्या करते हैं अपन, है ना, यहां पर क्या करते हैं अपन, इसमें लिखो फटाफट, मरीज का नाम, है ना, नाम, है ना, उसका ऑपरेशन क्या होने वाला है, रेशन क्या होने वाला है ना, ये, और सहमति पत्र, है ना। इसके अलावा किस स्थान पर होने वाला है, स्थान पर होने वाला है भाई, हाथ में होगा पैर में होगा, ये चेक करते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, अनेस्थेशिया को चेक करेंगे, अनेस्थेशिया को चेक करेंगे अपन, चेक। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, एलर्जी को चेक करेंगे अपन। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, हाँ, नेक्स्ट एयरवे, श्वसन मार्ग। इसके अलावा हाँ, रिस्क ऑफ ब्लड लॉस, खून बहने की, कितना खून बह सकता है ना, आईवी लाइन या कैनुला, है ना, आईवी लाइन, कैनुला, इनको सबको चेक करेंगे अपन, आईवी लाइन और कैनुला को चेक करेंगे अपन। साइंग आउट को, हाँ, चेक आउट, हाँ, साइंग आउट। इसमें क्या करेंगे अपन, टाइम आउट में क्या करेंगे, इसमें जो है डॉक्टर मरीज को बताएगा कि वह ऑपरेशन करेगा। दूसरा क्या होगा, है ना, तीनों चीजें फिर चेक करेंगे इसमें, मरीज का नाम, है ना, स्थान और सर्जरी क्या होनी है,
होनी है, ये चेक करेंगे आप। इसके अलावा सर्जन पता अनुमान लगाएगा कितना रक्तस्राव हो सकता है, कितना रक्तस्राव हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इन्फेक्शन से बचाएंगे, इन्फेक्शन से बचाना है, ये सब करेंगे अपन। ठीक है ना। नेक्स्ट एंटीबायोटिक देना है, एंटीबायोटिक देना है। साइंग आउट का क्या करेंगे इसमें, हाँ है ना, है ना। जो नर्स होती है यहां पर क्या करेगी, नर्स जो है क्या करेगी, इसमें नर्स जो है टीम को कंफर्म करेगी। इसमें कौन करेगी, नर्स करेगी, नर्स टीम को कंफर्म करेगी। ठीक है कि भाई हाँ, जितने भी गोएज पीस हुआ जो भी हुआ उसको कंफर्म करेगी कि भाई अब खत्म होने वाला है प्रोसीजर, ये जो है क्या करेगी, वो नर्स करेगी। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो सर्जरी का नाम लिखना है, सर्जरी का नाम लिखना है, क्या सर्जरी हुई उसको लिखना है ना, है ना। और कोई उसका सैंपल लिया तो सैंपल का बारे में लिखना है, सैंपल लिया है तो उसके बारे में लिखना है, बारे में लिखना है। सैंपल लिया तो सैंपल के बारे में लिखना है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें करनी है ना, ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो ये होगी। अब अपना खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म, फिनिश। ठीक है, चलो क्लास को करते हैं एंड।